इस वक्त मैं भागवी गांव के नजदीक एक माइनर के पास मौजूद हूं। एसीबी की टीम कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी। जब नहर में पानी छोड़ा गया तो वो नहर टूट गई। हमें लगा कि इसके निर्माण कार्य में धांधली है, कोताही बरती जा रही है। तो मैंने और कुछ साथियों ने मौके पर ऑब्जेक्शन किया था। इसी नहर है 5-7 फुट चौड़ी होगी, उसके अंदर इतने भारी भारी पेड़ों को अंदर ही छोड़ दोगे आप? चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं भागवी गांव के नजदीक एक माइनर के पास मौजूद हूं। एसीबी की टीम कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी। इस वक्त संजीव तक्षक मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। संजीव जी, आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो विपिन जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है सोसाइटी के लिए। तो इस विषय पर मैं बात करूं तो ये विषय है रानीलाबाद से एक माइनर बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है जो भागवी तक आती है। उसका 2022 में पुनर्निर्माण हुआ था। तो जिस समय इसका निर्माण हो रहा था उस समय हमें लगा कि इसके निर्माण कार्य में धांधली है, कोताही बरती जा रही है। तो मैंने और कुछ साथियों ने मौके पर ऑब्जेक्शन किया था, जो विभाग है उसके एसडीओ को, एससी को और लोकल एमएलए थे सोमवीर सांगवान जी, कि हमारे इधर जो माइनर बन रही है ये 20 साल से तो वैसे पानी नहीं आया इसमें जी। और अब अगर इसमें घटिया सामग्री लगी, खाना पूर्ति होगी तो हमारे इलाके के लिए ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। सरकार पैसा लगा रही है, कुछ अधिकारी कुछ ठेकेदार इस पैसे को खा जाएंगे, तो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो तत्कालीन जो एसडीओ थे, जेई वगैरह थे, उन्होंने एक लोकल स्तर पे जो जांच है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी करके फॉर्मेलिटीज़ करके भेज दी। और काफ़ी इलाके के लोग थे, उनका भी दिमाग में ये था कि भी दोबारा से अधिकारियों ने कहा है कि हम दोबारा से नहर को अच्छा बना देंगे, अच्छा कर देंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी की भी होंगी। अब होता क्या है कि 2023 में ही जब नहर में पानी छोड़ा गया तो वो नहर टूट गई। दूसरी बात उसमें एक और थी, उसके डिज़ाइन में भी काफ़ी गड़बड़ थी, लेवलिंग में काफ़ी गड़बड़ थी। और जब ठेकेदार खाना पूर्ति करता है तो उसको तो फॉर्मेलिटीज पूरी करके भागना होता है, पैसे लेकर, पैसे दे के अधिकारियों को। पूरी नहर के अंदर सैकड़ों पेड़ उसके अंदर ही खड़े रह गए। अब ये महकमे वाले कह रहे हैं कि हमारे को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने परमिशन नहीं दी। तो परमिशन नहीं दी तो क्या आप उन बड़े बड़े पेड़ों को, उसके अंदर ही छोटी सी नहर है 5-7 फुट चौड़ी होगी, उसके अंदर इतने भारी भारी पेड़ों को अंदर ही छोड़ दोगे आप? एक हरा पेड़ है वो ग्रोथ करेगा तो वो नहर को पाट देगा, तो नहर टूटने की वैसे भी आशंका रहेगी। तो ये बड़ी लापरवाही थी। अगर संजीव जी अगर बात करें तो पूरा मामला दब चुका था, लेकिन ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? नहर 2 बार टूट गई। जब दूसरी बार टूटी तो हमने यहाँ स्थानीय विधायक हमारे श्रीमान सुनील सांगवान जी, उनसे हम मिले, हमारे इलाके के लोग मिले कि हमारे को इलाके में एक नहर है, क्योंकि हमारे को एक इसके अलावा एक नहर और है संसपुर खातीवास माइनर, उसमें भी पानी नहीं आता, उसकी भी डिजाइन में गड़बड़ है। तो हमारे लिए क्या है कि इस इलाके का जो वाटर लेवल है वो ख़त्म हो गया, पीने का पानी कड़वा है। इस साइड से हमारे को पानी की प्रॉब्लम थी। तो माननीय जो हमारे विधायक उनसे मिले कि चलो वो नहर तो 1995 में बनी थी, ये नहर तो जस्ट पुनर्निर्माण हुआ है, नहर के निर्माण में गड़बड़ थी। अब आपकी सरकार आ गई, आप विधायक हैं, तो आप ईमानदारी से इस नहर को इन्वेस्टिगेट करा दें। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 100%, तो सीएम के मार्फत उन्होंने इस मामले को एसीबी से जांच करवाने का आश्वासन दिया और हमारे से शिकायत ली। तो वो शिकायत हमने दी तो वो एसीबी के पास पहुंच गई जी। हिसार एसीबी में भूषण, जिसकी वो एसपी हैं एसीबी में, उनके पास ये मामला पहुंचा। उन्होंने मेरे को बुलाया था 15-20 दिन पहले। तो उन्होंने सब चीज़ों को समझा, अपनी पूरी टीम के साथ, पंचकुला से उनकी टेक्निकल टीम आई हुई थी और पूरी टीम के साथ कल उन्होंने नहर के ऊपर पूरा मौका मुआयना किया, हेड से लेकर टेल तक। कुछ सैंपल कल हुए, हमें कुछ ऑब्जेक्शन था सैंपल्स पे कि वो मनमर्जी से ले रहे थे, और कुछ लोकल जो ठेकेदार और अधिकारी थे उन्होंने भी कुछ सैंपल भरवा दिए थे।
तो मैडम ने इस बात को सही माना। कुछ सैंपल आज हुए हैं जी। तो टोटल 10 के करीब सैंपल लेके गए अलग अलग जगह से। उन सैंपलों को वो कह रहे हैं कि उन्होंने टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पुलिस विभाग को सैंपल दे दिए हैं, वो उसकी जांच के लिए मधुबन भेजेंगे। हम तो ये भी लेटर लिख रहे हैं कि इसकी जांच 2-3 जगह से होनी चाहिए, अलग अलग लैब से। तो निर्माण कार्य में आपने भी मौका मुआयना किया होगा, नहर का हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें जांच चल रही है। फिलहाल एसीबी इसकी जांच कर रही है। इसके नतीजे क्या आएंगे, कैसे आएंगे, मोटा मोटा यहाँ अधिकारी जो आए हैं उन्होंने ये माना है कि गड़बड़ बहुत ज़्यादा है और खानापूर्ति कर रखी है। जी, देखिए रानीला बास से बागवी की तरफ एक माइनर आती है। संजीव जी का कहना है कि 2-3 बार ये माइनर टूट चुकी है। इनका कहना है कि जब ये नहर बनाई जा रही थी उस दौरान भी इन्होंने इस नहर को लेकर ऑब्जेक्शन उठाए थे, सवाल उठाए थे, लेकिन इनका कहना है कि उस समय मामला दबा दिया गया, यानी कि फॉर्मेलिटीज कर दी गई। लेकिन अब जब ये नहर टूटी तो उसके बाद ये अपनी शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंचे हैं। हालांकि संजीव तक्षक ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। एसीबी की टीम जांच भी कर रही है, सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही पूरा सच सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हमने एसीबी की टीम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल बात करने से मना कर दिया। एसीबी की टीम लगातार मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। आखिरकार देखना होगा इस पूरे मामले में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।